माँ बाप को गांव में छोड़कर शहर में काम करने वाले लड़के, ये कहानी ज़रूर पढ़ें। बड़ी मुश्किल से पेट काट काट कर पढ़ाया, अब शहर में नौकरी करता है। उसकी आंखें फिर चमक उठी, पर अपने ही गुजारे लायक कमा पाता है। शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। बाबूजी बहुत प्यार करता है हम दोनों से, पर किराया, बच्चों की पढ़ाई, उसका दर्द भी समझती हूँ। हम बूढ़ा बूढ़ी अपने लायक कमा सकते हैं। रुआसी हो उठी वो। आज फिर सुमित की नज़र सड़क पर बैठी उस वृद्ध पर अटक गई, जो हर रोज़ ही उसको उसी स्थान पर बैठे दिखता। कभी लोगों से मनुहार करती तो कभी एकाध लोग उसे सहानुभूति दिखाते हुए गुल्लक खरीद भी लेते। क्या होता होगा इतने थोड़े पैसे से? आखिर इसके बेटा बहू कहाँ हैं? वे सोचता और आगे बढ़ जाता, पर आज कुछ सोचते हुए वे थिरक गया। बाबूजी, गुल्लक आपके बच्चे के लिए और दिया आपके पूजा घर के लिए। ले लो। हाँ ठहरो भाई माई, मैं पास में ही कॉलोनी में रहता हूँ। ऐसा करो, तुम ये टोकरी उठाकर मेरे साथ चलो। बच्चे खुद ही पसंद कर लेंगे कि उन्हें कैसी गुल्लक चाहिए। आशा की एक चमक उभरी माई के चेहरे पर, और वह अपनी टोकरी उठाकर मोहित के घर चल दी। चलते चलते मोहित उससे उसके परिवार के विषय में भी पूछता जा रहा था। घर में मर्द है, सब्जी का ठेला लगाता है और यह गुल्लक बनाकर बेचती हूँ, वह बता रही थी। अच्छा। उसके हाथों में भरी चूड़ियाँ देखकर मोहित पहले ही समझ गया था कि इसके पति हैं और बच्चे। सिर्फ एक बेटा है, दूसरा हुआ ही नहीं, वह हंसते हुए बता रही थी। बड़ी मुश्किल से पेट काट काट कर पढ़ाया, अब शहर में नौकरी करता है। उसकी आंखें फिर चमक उठी, पर अपने ही गुजारे लायक कमा पाता है। शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं बाबूजी, पर बहुत प्यार करते हैं। मैंने आपको बताया ना, वो किराया घर में रहते हैं। पर उसकी इतनी कमाई नहीं है कि वो अपने माँ पापा को शहर में ले जाके रखे। इसी के कारण हम दोनों अपना पेट पालने के लिए कुछ काम करते हैं। मोहित का घर आ चुका था। उसके द्वारा विधि को देख रागिनी, उसकी पत्नी की निगाहें उसकी ओर उठी। उसे चुप रहने का इशारा करते हुए मोहित अंदर लाया। बताया उसके साथ लाने का उद्देश्य। वह मदद करना चाहता था उसकी बूढ़ी औरत का। मोहित ने अपने दोनों बच्चे रानी और आदित्य के लिए एक एक गुल्लक ली और पूजा घर के लिए एक दिया। माई आशीर्वाद देकर जाने को ही थी कि रागिनी ने उसे रोका। माई, हम लोग कपड़ा धोने की मशीन लाने वाले थे, क्या तुम हम लोगों की कपड़े धो दिया करोगे? काहे नहीं बाबूजी, जुग जुग जियो। पर तुम लोगों को क्या, जो तुम खुशी से दे दो वही मैं ले लूँगी। तब से माई रोज़ वहाँ आती, कपड़े धोती और अपनी गुल्लक बेचने निकल जाती। बहुत आसार हो चुका था उसे। रागिनी से छोटे मोटे काम भी निपटा लेती थी। साल भर गुजर चुका था, माई के चेहरे पर रौनक आ चुकी थी। आज मोहित ने उसे बुलाया। माई, एक बात बताओ, मूल प्यार की सुध? इस कहावत को माई शायद जानती थी। क्या बेटा? मुस्कुराई। और मुझे तो अपने दोहते अपने बेटे से अधिक प्यारे हैं। हाँ, ये बात है। तभी तो सुमित ने दोनों बच्चे अपने अपने गुल्लक लेकर कमरे में आए और माई के पैरों के पास रख दिया। ये क्या? चौंक कर माई ने पूछा। मोहित और रागिनी मुस्कुराए। मोहित बोला, ये गुल्लक तुम्हारा मूल और शुद्ध है, इसके अंदर। नहीं बेटा, नहीं बाबूजी, ये नहीं। ये तुमने क्या किया? उठाओ इसे, रागिनी ने बनावटी गुस्से से कहा और रोती हुई माई के चरणों पर झुक गई, क्योंकि मोहित समझ चुका था कि ये बूढ़ी औरत जिस तरीके से दुख झेल रही है, इसी तरीके से मेरे माँ पापा भी ये तकलीफ झेलते होंगे। वो भी चाहते होंगे कि
मेरा बेटा आए कहीं और आके हम लोगों को ले जाए। तो जो भी लड़के अगर बाहर कमाने आ गए हैं अपने माँ बाप को छोड़कर, वह इस तरह अपना पेट काटते होंगे। इसलिए मोहित को उस वृद्ध औरत पे दया आया, उसकी बहुत सेवा करके उसे पैसा दिया और फैसला किया कि मैं अब जहाँ भी नौकरी करता हूँ वहाँ अपने माँ बाप को ले आऊँगा। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि वह तो बाहर काम करता था तो वो पैसे वाला था, पर माँ बाप गरीब थे। इसीलिए जो भी लड़के बाहर काम करते वो खाली अपने ऐशो आराम ना देखें, अपने मम्मी पापा को भी देखें, अपने मेहनत की कमाई उन्हें भी पहुंचाएं। और नहीं हो सकता तो अपने अगर बूढ़े माँ बाप है तो उन्हें अपने साथ रखें, क्योंकि बुढ़ापे में बेटे बहू की बहुत ज़रूरत होती है। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।